सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग स्पंदन नामक पुस्तक के तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ने अपनी लगन और मेहनत से अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत को शीर्ष देशों की पंक्तियों में लाकर खड़ा किया। शीर्ष का मतलब होता है ऐसे देश जो स्पेस साइंस के क्षेत्र में टॉप पर हैं। 60 के दशक की शुरुआत में एक विकासशील देश के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम का विचार भी कल्पना से परे था। मतलब जब 1960 के आसपास का जो टाइम था, हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री हैं, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और उस समय में स्पेस प्रोग्राम के बारे में सोचना भी केवल सोचा जा सकता था। और ऐसे समय में अंतरिक्ष कार्यक्रम का मीन्स स्पेस प्रोग्राम का यह विचार विक्रम साराभाई के अथक परिश्रम से ही साकार रूप ले पाया। कम उम्र में उनकी मृत्यु न हुई होती, अगर छोटी सी उम्र में वो मृत्यु को न प्राप्त होते, तो भारत आज अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में स्पेस रिसर्च के मामले में भारत आज पूरे वर्ल्ड में आगे हो चुका होता। तो आइए पढ़ते हैं विक्रम साराभाई के बारे में। तो 11 साल की आयु में विक्रम साराभाई को अपने समक्ष चुनौती रखना बहुत पसंद था। मतलब चैलेंजेज उनको बहुत पसंद थे। साइकिल की सवारी करना उनका सबसे प्यारा शौक़ था, जिसे वे अधिक से अधिक तेज़ी से भगाते थे। मतलब साइकिल पर चढ़ते थे और उसको जितनी तेज़ी से हो सकता था उसको भगाते थे। जब साइकिल तेज़ हो जाती थी तो अपने दोनों हाथ सीने पर रख लेते थे और पाँव साइकिल की हैंडल पर रख लेते थे, और सड़क सीधी होती तो आंखें बंद भी कर लेते थे। इस प्रकार वे साइकिल जितनी दूर जा सकती थी जाने देते थे, जबकि पीछे पीछे भागते हुए उनके डरे हुए जो नौकर थे उनसे साइकिल रोकने की विनती करते थे, रिक्वेस्ट करते थे, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। यह उस व्यक्ति के साहस की कहानी है जिसने विज्ञान पर लगभग 80 शोध पत्र लिखे, मीन्स रिसर्च पेपर लिखे थे, 40 संस्थानों की स्थापना की, लगभग 40 इंस्टीट्यूशंस की उन्होंने स्थापना की, और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम मीन्स स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत की थी। साहस और कौशल से सराबोर बचपन में उनकी बहादुरी में उस गुण की झलक मिलती है जिसने उनका जीवन असाधारण बना दिया। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को गुजरात के अहमदाबाद में एक जैन परिवार में अम्बालाल साराभाई के यहाँ हुआ था। मीन्स इनके पिताजी का नाम अम्बालाल साराभाई था, और इनके पिताजी कपड़ों की मिलों के क्षेत्र में प्रसिद्ध और समृद्ध उद्योगपति थे। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिनकी कपड़ों की मिलें चलती थी, और इनका परिवार महात्मा गांधी के भी निकट था और सामाजिक उत्तरदायित्व मीन्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना के लिए भी ख्यात था। विक्रम की चाची अनुसुईया शहर में कपड़ा श्रमिकों की पहली यूनियन गठित की थी, और इनकी बहन मृदुला स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी होने के कारण कई बार जेल भी जा चुकी थी। विक्रम के पिता उस समय के विद्यालयों की शिक्षा से संतुष्ट नहीं थे। जो विद्यालयों में पढ़ाई होती थी उस समय, उससे वो खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने घर में ही अपने परिवार के बच्चों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। विक्रम और उनके 7 भाई बहन एक निजी प्रयोगधर्मी विद्यालय में पढ़े थे। मतलब जो विक्रम साराभाई थे, ये लोग 7 भाई बहन थे और एक ही विद्यालय में ये लोग पढ़े थे, अपने घर में ही जो विद्यालय खुला हुआ था। और इनके उल्लेखनीय जीवन के बीच संभवतः बचपन में ही बोए जा चुके थे। वो कहते हैं होनहार बिरवान के होत चीकने पात। मतलब जब ये बचपन में थे तभी इनके जीवन की कुछ कहानी गढ़ी जा चुकी थी। इनके घर रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू और रुक्मिणी अरुंडेल जैसी विख्यात हस्तियां आती जाती रहती थी। विक्रम साराभाई ने बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान में नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन की देखरेख में भौतिक विज्ञान मीन्स फिजिक्स पढ़ी, और चर्चित वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से मित्रता की। इसके बाद वे पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। 1939 में भौतिक विज्ञान और गणित में बीएससी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने आगे रिसर्च का प्रोग्राम शुरू कर दिया। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार
शुरू हो जाने के कारण वो वापस भारत चले आए। भारत आकर के उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान में कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान शुरू किया, कॉस्मिक रेज पर। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने पर वे इंग्लैंड चले गए और 1947 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि लेकर के भारत लौटे। विक्रम साराभाई भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक माने जाते हैं, मीन्स फादर ऑफ स्पेस रिसर्च। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष चुने जाते ही, मतलब स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष चुने जाते ही उन्होंने त्रिवेंद्रम, जो तिरुवनंतपुरम की राजधानी है, से 10 किलोमीटर दूर थुम्बा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना की। श्रीहरिकोटा में राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा और अहमदाबाद में प्रौद्योगिकी उपग्रह संचार की स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। वास्तव में साराभाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का विस्तार करके देश को अंतरिक्ष युग में ले गए। ये आपको इसरो की तस्वीर दिखेगी, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतरिक्ष युग में भारत को ले गए, इसरो की स्थापना की, विस्तार किया, और आज अंतरिक्ष तकनीकी में भारत की जो भी उपलब्धियां हैं, इसका श्रेय विक्रम साराभाई को जाता है। विक्रम साराभाई ने लगातार इस बात पर जोर दिया कि परमाणु ऊर्जा मीन्स न्यूक्लियर एनर्जी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मीन्स स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग शांतिपूर्वक कार्यों और मानवीय विकास के लिए होना चाहिए। मतलब पीसफुल वर्क्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ही इनका यूज होना चाहिए। परमाणु अस्त्रों का निर्माण और संग्रह संपूर्ण विश्व के लिए घातक है। साराभाई विज्ञान का संबंध मानवीय मूल्यों और नैतिक गुणों से जोड़ते हैं। मतलब विज्ञान किस लिए है? विज्ञान मानवीय मूल्यों और नैतिक गुणों को बढ़ाने के लिए है। उनका मानना था कि संपूर्ण शिक्षा ही प्रयोग और अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। उनका प्रयास था कि प्रयोगशालाएं महंगी ना हों और प्रयोग के लिए उपकरण भी सस्ते होने चाहिए। वे महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा के तरीकों को प्रयोग में लाना चाहते थे। देश जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद साराभाई ने भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, पत्नी मृणालिनी के साथ दर्पण नृत्य एकेडमी, देश की प्रथम कपड़ा शोध सहकारी संस्था, अहमदाबाद टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन और देश की पहली बाजार शोध एजेंसी जैसे कई संस्थान खोले। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की स्थापना में भी सहायता की। इससे अलग अलग क्षेत्रों में उनकी रुचि का पता चलता है। उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक प्रयास, आर्थिक योजना और राष्ट्रीय उद्देश्य सम्मिलित था। 60 का दशक शुरू होते ही एक संघर्षरत अविकसित देश के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम का विचार भी कल्पना से परे था। साराभाई ने तकनीकी के विकास और तमाम उपयोगों, संचार, मौसम भविष्यवाणी और खनिज की खोज के लक्ष्य निर्धारित करके इसे उपयोगी बनाया। उनकी समस्त परियोजनाओं में, चाहे वह उपग्रह, निर्देश, टेलीविज़न प्रयोग हो, जिसमें 1975-76 में देश के सबसे गरीब 2400 गांवों में शिक्षा प्रसार के लिए नासा के उपग्रह का उपयोग किया गया हो, या फिर परमाणु शक्ति से संचालित कृषि परिसर बनाने की योजना, सभी में उत्साह का समावेश था। वह प्रतिदिन 18 से 20 घंटे कार्य करते थे। कुछ लोग इनके विचारों को यथार्थ नहीं मानते थे, तो कुछ ऐसे भी थे जो परमाणु हथियारों के अति संवेदनशील मुद्दे पर उनसे असहमत थे। 30 दिसंबर 1971 को 52 साल की उम्र में उनके निधन से भारत ने अपना एक विलक्षण, मतलब अनोखा और भविष्य दृष्टा, जो भविष्य को देखने वाला था, एक बालक सदा सदा के लिए खो दिया। तो आपने पढ़ा कि जो विक्रम साराभाई थे, उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से भारत को स्पेस रिसर्च के मामले में देश को टॉप देशों की सूची में ला करके खड़ा किया, और बहुत ही मेहनत से उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को रिप्रेजेंटेट किया।